You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा 24/7। यूं तो महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ शाना बशाना हर किसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भी स्फेयर्स हैं जहां पर महिलाएं ज्यादा सजग दिखाई दे रही हैं। और ये ऐसे स्फेयर्स हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जो बहुत टफ फील्ड्स मानी जाती हैं। इन्हीं टफ फील्ड्स में से एक फील्ड है पायलटिंग। जी हां, ऐसी महिला पायलट्स जो हवाई उड़ानें भरकर उनके साथ साथ उसी उड़ान में भरती हैं अपने ख्वाबों की भी उड़ान। ऐसी ही एक महिला कमर्शियल पायलट जो जम्मू कश्मीर की सबसे पहली महिला पायलट के रूप में जानी जाती हैं, उनका नाम है सामी आरा। और इन्हीं से बातचीत की हमारे संवाददाता शराफत मंजूर से। तो आइए जानते हैं सामी आरा के जीवन की सारी डगर और समझते हैं कैसा रहा उनका पायलट बनने का सफर। शराफत मंजूर की बातचीत सामी आरा से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी कोशिश कब से की गई थी, बचपन से ही या उसके बाद में ख्याल आ गया? नहीं, बचपन से तो मुझे कुछ अच्छा करना था, कोई बड़ा करना था। ये नहीं सोचा था कि पायलट बनूंगी। मैंने सोचा था, मैं एक्चुअली IAS या IPS करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इस लाइन में आ गई, मैं इस फील्ड में एविएशन में आ गई, तो फिर मैंने ये किया। अच्छा मैडम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सुंबल सोनावारी से। अच्छा। एक गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर। पहले वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था जहाँ पर मेरी मम्मी टीचर थी, वहाँ पढ़ती थी मैं। फिर उसके बाद एक मिडिल स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से। और उसके बाद सुंबल बॉयज़ हाई स्कूल। और उसके बाद हाजन से मैंने 12th किया, हाजन हायर सेकेंडरी से। और देन BSc MA रोड श्रीनगर से। अच्छा मैम, ये सब करने के बाद कि आपने कब ये फैसला लिया? एट लास्ट आप बोल रहे थे कि मैंने IPS की तैयारियां की थी, IAS की तैयारी की थी, लेकिन ये फैसला कब लिया गया? ये एक्चुअली जब मैंने BSc कर लिया था तो यहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो गए थे कश्मीर में। तो फिर उस टाइम मैं अलीगढ़ जाने की कोशिश में थी कि अलीगढ़ चली जाऊँगी और MSc करूँगी, और आगे कुछ सोच रही थी कि कुछ बड़ा करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मुझे कुछ अलग करना था। तो उसी टाइम मैंने एक ऐड देखा था न्यूज़पेपर में एयर होस्टेस का, तो मैंने उसको एक स्टेपिंग स्टोन मान के मैं चली और मैं यहाँ से निकल गई। और यहाँ से जाने के 2-3 साल जब तक मैं वो काम कर रही थी, तो फिर मुझे मालूम मतलब ये एहसास हुआ कि ये मुझे पूरी ज़िंदगी ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। ये सब करने के लिए तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है। तो उधर से फिर मैंने देखा कि हमारी जो एयरलाइन है उसमें बहुत छोटी छोटी लड़कियाँ थी जो फ्लाइंग कर रही थी, जो पायलट थी। तो उनसे पता करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं कर सकती, और मैं उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और अच्छी हट्टी कट्टी माशाल्लाह खाते पीते घर की थी। तो फिर मैंने वहाँ से फिर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जाके वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की, और वहाँ से CPL किया मैंने। मैं एक्चुअली कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर की ही नहीं या कश्मीर की ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम लेडी पायलट हूँ जिसको कमर्शियल CPL मिला हुआ, और मैं सुंबल की हूँ। अच्छा मैडम, ये पहल किसने की थी? आपके वालिद ने की थी, आपकी माँ ने साथ दिया था, या आपकी उसके बाद मैरिज हुई है, पति ने साथ दिया था? ये सब ने साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बचपन से ही मेरे डैडी हमेशा बोलते थे कि मतलब उनको मालूम था, और मेरे जो टीचर्स थे उनको भी काफ़ी, उन्होंने भी इनकरेज किया हुआ। मेरे टीचर्स ने, उन्होंने देखा मेरे में कुछ, और वो हमेशा बोलते थे कि आप कुछ अच्छा करोगे। और उसके बाद जब शादी हुई तो ऑफकोर्स हस्बैंड का तो फुल सपोर्ट मिला, मेरे इन-लॉज का सपोर्ट फुल मिला, और मेरे मम्मी डैडी तो ऑफकोर्स बचपन से ही सपोर्ट करते थे। अगर हम वादी कश्मीर की बात करते हैं तो आप तौर पे आपने लड़कियों को देखा होगा, वो पहल नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, हमेशा पीछे रहती हैं। तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को एक सेटअप लेना चाहिए लड़कियों के लिए? नहीं, आजकल तो मैंने काफ़ी लड़कियों से मिलती हूँ, मैं गाँव में जाती हूँ, काफ़ी स्मार्ट लड़कियाँ, काफ़ी स्मार्ट हो गई, पढ़ भी रही है। और खैर थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है गाँवों में। जैसे बहुत दूर जैसे आपने बोला हंदवारा, कुपवारा, रास्ते में कुपवारा गई थी, लोलाब गई थी, वहाँ बच्चों से मिली। तो हमको जिसे ये बड़ी डिग्निटरीज होती है जो कश्मीर में, जो कश्मीरी लड़कियां हैं या लड़के हैं जिन्होंने अच्छा किया है, तो उनको जाके स्कूल में बच्चों से मिलना चाहिए। उनको वो इंस्पायर हो जाते हैं, बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे मैं जब छोटी थी तो शायद 2nd में या 3rd में थी, तो एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एक लड़की आई थी, तो उसको देखकर मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई थी।
और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे भी आगे पढ़ाई करना, तो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम तक वो लड़की थी, काफ़ी वो लेडी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसकी इमेज मेरे दिमाग में थी। तो मैं मेरे हिसाब से जो हमारी यहाँ बड़े बड़ी डिग्निटरीज़ हैं उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए बच्चों से, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और मे बी गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प कर सकती है। अभी कितना फील प्राउड कर रहे हैं अपने आप पे क्योंकि आपने ये आप करके दिखाया है? नहीं, प्राउड तक फील करते हैं, यस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। सो ठीक ठाक ज़्यादा भी सर में नहीं चढ़ना चाहिए। कोई आपकी आज हमारे वादी कश्मीर के लिए क्या मैसेज रहेगी उन लड़कियों के लिए जो घर से निकलना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती? मैं तो हमेशा उनको यहाँ से ही नहीं, फेसबुक पे से, हर सोशल मीडिया पे मैं रहती हूँ, मैं हर एक बच्चे को बोलती हूँ जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं एक छोटे से गांव से पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो मेरे से अच्छा कर सकते हो, और आप चाहो तो पायलट बनना ही ज़रूरी नहीं, आप बहुत और भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि पायलट ही बनना है, आप आईपीएस कर सकते हो, यूपीएससी एग्ज़ाम दे के आप यहाँ से एक लड़के ने, एक बच्चे ने टॉप भी किया हुआ है, हम सब उनको जानते हैं, तो ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आई मीन देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, देयर आर सो मेनी फील्ड्स ओपन, सो दे कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। डू यू थिंक गवर्नमेंट हैव टू अवेयर आवर फीमेल्स? थोड़ा सा देयर इज नो अवेयरनेस अबाउट, थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा या अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग जितने भी गांव में जाएंगे तो बच्चे, लड़कियां 10th के बाद या 8th के बाद पढ़ाई छोड़ती है, बोलते हैं अरे इनको तो क्या करना है, शादी करनी है, आगे क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, अगर लड़की पढ़ेगी तो मतलब पूरा घर ही पढ़ेगा ना। तो एक वंस द गर्ल शी स्टडीज़ द होल फैमिली स्टडीज़, तो उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मुझे लगता है अगर आपके पास एक ही बच्चे को पढ़ाने कि आप में ताकत है तो आप लड़की को पढ़ाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अपने भाई को आगे जाके हेल्प करेगी। तो यस, अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो जो हम कर रहे हैं मैं भी कोशिश करती हूँ। चले मैम, और एक सवाल आपसे, लास्ट सवाल जानना चाहेंगे। जैसे कि हम वादी कश्मीर की बात करते हैं तो वादी कश्मीर में ऑल ओवर आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से नामसाइद हालात रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं स्कूल्स बंद पड़े हैं। इसके लिए आपके क्या विचार है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये तो अभी अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कश्मीर, यहाँ कश्मीर में तो 370 की वजह से भी प्रॉब्लम हो गई थी, बट उसके बाद में कोविड की वजह से हमारे बच्चे भी, मेरे बेटे का भी 1 साल वेस्ट हो गया है, बड़े वाले बेटे का। तो ये तो पूरी दुनिया में अभी चल रहा है, जो कोविड की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल्स बंद है। लेकिन इंशाल्लाह कश्मीर में पहले से ही है ना। कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी कश्मीरी बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मैंने देखा हुआ है। बहुत सारे आप देखोगे यूके में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, मैंने देखा है, कनाडा में बच्चे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। बहुत जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, और वो अच्छे अच्छे फील्ड्स में हमारे बच्चे हैं। तो और भी आगे मैं उनको बोलूँगी कि आगे भी पढ़ो, पढ़ाई छोड़ो मत, आगे कंटिन्यू करो और पढ़ाई करो और मेक योर सेल्फ शाइन। अच्छा, एक मैसेज आप करेंगे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमारे न्यूज़ 24/7 के ज़रिए कि बच्चों के जो स्कूल है उन्हें खोलने की पहल की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी रिलीजियस जो सपोर्ट थे उन्हें बंद किया गया था, वो खोले जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो मुलाजिमों की हाजिरी है वो भी आज अच्छी तरह चल रही है, तो बच्चों पे ही असर पड़ रहा है। एक तरफ से हम देखें कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे असर पड़ा है। तो आज हमारे चैनल के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए मैसेज। हाँ, मनोज जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कि यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं प्लीज़ आप अगर पूरा नहीं खोल सकते तो थोड़ा थोड़ा करके खोले, या तो 2 शिफ्ट्स में उसको खोल सकते हैं हम, आधे बच्चों को बुला सकते हैं। तो बच्चों का स्कूल जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों का जो ओवरऑल ग्रोथ होती है स्कूल में ही होती है, और उनका जो जितना भी डेवलपमेंट है वो स्कूल में होती है। घर में बैठ के ऑनलाइन ये तो टाइम पास हो रहा है, जो ऑनलाइन हो रहा है टाइम पास हो रहा है। मेरे बच्चों का भी, मैं तो वेट कर रही हूँ मेरे बच्चे कब स्कूल जाएंगे, बिकॉज दे हैप्पी इन स्कूल्स ओनली। सो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे ज़्यादा स्ट्रेस करें कि स्कूल्स खुल जाए, और मैं भी दुआ करती हूँ कि स्कूल जल्दी खुल जाए। आज आप कौन सा ये कमर्शियल प्लान जो है कौन सा उड़ा रहे हैं? मैं 320 उड़ाती हूँ, उसमें 3 जहाज़ आते हैं, 321, 319 एंड 320। मैं 320 फैमिली फ्लाई करती हूँ। अच्छा, ये पूरे इंडिया में ही होता है या आउटसाइड? नहीं, हम लोग बाहर भी जाते हैं। मैं जैसे नेबरिंग मेरा जो जहाज़ में जिसमें मैं क्वालिफाइड हूँ वो 6 घंटे तक चल सकता है। तो बॉम्बे से 6 घंटे जहाँ भी जा सकते हैं हम लोग, तो वहाँ चले जाते हैं। जैसे कुवैत जाते हैं, बहरीन जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग,
या ऐसे नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो आपकी मतलब आप पहचान इसी से ही है, हवा में ही उड़ना। या हवा में, बट मैं ज़मीन पे भी चलती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कमर्शियल पायलट, मुस्लिम पायलट। जो हम भारत की बात करें तो भारत में ये पहली पायलट है, मुस्लिम पायलट, जो हमारे साथ बात करी थी न्यूज़ 24/7 में। कैमरामैन शाहिद, शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.